हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद अपडेट दे रहा हूँ। ना तो यूट्यूब पर कोई अपडेट था, ना तो ट्विटर पर कोई अपडेट था। लास्ट अपडेट शायद 7 अप्रैल को था, और उसके पहले जो हमारा स्टैंड था दैट वाज अ बाय ऑन अ डिप। वी आर होल्डिंग द दिसंबर कॉल ऑप्शंस, और उसको 7 को भी वही अपडेट था कि वी आर कंटिन्यूइंग होल्डिंग द कॉल ऑप्शंस। मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रन अप दिया है, और जो एक्सपेक्टेशन भी थी कि अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं 24,000 24,200 हमें देखने को मिल सकता है, एंड मार्केट डिड द एग्जैक्टली सेम। कहां पर खड़े हैं, चलो ये तो हो गया, कोई मतलब नहीं है इसको डिस्कस करने का। कहां पर खड़े हैं और आने वाले टाइम में हमें मार्केट को अप्रोच करना है, तो कौन से व्यू पॉइंट से हम मार्केट को देख सकते हैं। तो उसके पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि करंट ट्रेंड क्या है, और वो ट्रेंड में हम क्या सपोर्ट पर खड़े हैं या रेजिस्टेंस पर खड़े हैं। तो करंट ट्रेंड बहुत क्लियर है। फ्रॉम द न्यू लो along with the divergence, market has shown a good tremendous up move just within a 4 week. मार्केट डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो अब ट्रेंड में है तो वी विल लुक फॉर द बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी, पहला चीज। दूसरी चीज, एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, वहां पर हम न्यूट्रल हो जाएंगे। अभी बाय ऑन डीप है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे, और एक पॉइंट के बाद सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम चूज करेंगे। तो ये सारे लेवल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो वो बहुत सिंपल से तरीके से देखेंगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द बॉलिंजर बैंड एंड सम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नॉट मोर देन दैट। वहां पर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं यूज करेंगे। अपकमिंग रेजिस्टेंस लगा लेते हैं बॉलिंजर बैंड। तो वी आर स्टैंडिंग एट द रेजिस्टेंस। क्या, कौन सा रेजिस्टेंस है? 24,433। कोई भी नई अपमूव, आई रिपीट, कोई भी नई अपमूव इस लेवल के ऊपर के क्लोजिंग पर ही होगी। और कहां तक वो जा सकती है? तो वो थोड़ी ऊपर जाकर जो दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है, या फिर आप उसको टारगेट बोलो, कि वहां तक मार्केट आराम से जा सकता है, एंड दैट इज 24,850। वो बहुत आराम से जा सकता है। वंस वी क्रॉस अबाउट 24,850, द मेजर रेजिस्टेंस विल बी नियर 24,285। इट विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर एक रेंज होगी 50 पॉइंट की। क्यों? बिकॉज दिस बोथ आर द सप्लाई कैंडल, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। क्लियर? तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलर्स की सप्लाई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, सारे सेलर्स को पहले निकाला गया है, एंड देन मार्केट टर्न बेरिश। तो ये जो लेवल है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है फॉर द वेरी शॉर्ट। क्लियर? तो एक यहाँ पर अगर मुझे कोई भी ट्रेड लेना है अगले 15 दिन के लिए, आई विल वेट कि मार्केट क्लोज हो कहां पर? 24,430 के ऊपर। उसके ऊपर क्लोज हुआ तो आने वाले टाइम में हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। करेक्ट? काउंट के बेसिस पर क्या है हम, तो ये तो बात हो गई, ऊपर की एक व्यू बना लिया है। मार्केट के पास यहाँ पर हमेशा मार्केट के पास पकड़ लो, तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, कंटिन्यूस ऊपर जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस पर खड़ा है, साइडवेज होगा, वेट करेगा बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ टर्न होने के लिए, जैसे यहां पर किया था। देख रहे हो यहाँ पर ये कैंडल का टाइम पास, पिन कैंडल का कुछ इस तरीके से टाइम पास करेगा बिटवीन द रेंज ऑफ 24,600 टू 24,600 पॉइंट की रेंज में। ये पूरा टाइम पास करेगा, सारा प्रीमियम मीटिंग करेगा, एंड देन इट विल गो अप। साइडवेज भी क्यों जाना है मार्केट को? मार्केट को अपने सारे इंडिकेटर्स को पुल ऑफ करना है। मतलब डेली पर जाकर देख लो तो आरएसआई, स्टोकास्टिक, एवरी एवरी इंडिकेटर वाज ओवर बॉट लेवल। तो खुद को वो न्यूट्रल लेवल पर लाएगा, और उसके बाद एक अपमूव स्टार्ट करेगा। तीसरा चांस कि मार्केट को के ये अच्छा खासा अपमूव हो चुका है, लेट इट रिट्रेस, सपोर्ट को टेस्ट करेंगे, सपोर्ट पक्का है, एंड देन इट विल फ्लाई। ओके, ये तीन चीज हमेशा
पॉसिबिलिटी मार्केट की रहती है। तो इन तीनों चीजों के साथ टैकल कर कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, उसके ऊपर फोकस करना है, प्रिडिक्शन पर फोकस नहीं करना है। चलो हमने प्रिडिक्ट कर लिया सारा ऊपर का है और मार्केट साइडवेज चला गया तो लॉस होगा, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो लॉस होगा। तो हमें मार्केट को फॉलो करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वी विल टेक अ पार्ट इन द मूव, मार्केट को नीचे जाना है, वी विल टेक अ पार्ट इन द डाउनफॉल। और मार्केट साइडवेज है तो हम भी आराम से साइडवेज होकर बैठ जाएंगे, मार्केट का मजा लेंगे, वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड दिस इज द आइडियल ट्रेडिंग फॉर द रिटेलर्स। व्हाट वी एक्सपेक्ट हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, भाई इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा, पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं और फिर हर रोज एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ या ये कब होगा। तो पहले से प्लान बनाने की जरूरत हमेशा रहती है। तो बुल का प्लान क्या हो सकता है, 24,430 के ऊपर बुल का प्लान एक्टिवेट हो सकता है। एक हर्डल है यहाँ पर शॉर्ट टर्म जहां कुछ ना कुछ बुक करना जरूरी होगा, एंड दैट इज 24,600। क्लियर? बाकी के लेवल्स ऊपर आपके पास है। व्हाट अबाउट द फॉल? अगर मार्केट तो बात कर ली, और फॉल और साइडवेज, कौन सा लेवल होगा जहां तक मार्केट एक साइडवेज में है? तो ये जो वीकली कैंडल है और उसका लो क्या है, 24,050। इन बिटवीन 24,600 टू 24,000 मार्केट विल रिमेन द साइडवेज। ना कोई मेजर ब्रेकआउट देगा ना कोई मेजर ब्रेकडाउन देगा। गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मार्केट दोनों साइड के प्रीमियम ईटिंग होगी। विक्स ऑलरेडी 18 है, वो भी करेक्ट हो सकता है अगर मार्केट पूरा साइडवेज चला गया तो। क्लियर? तो मेरी कोई भी बेयरिश की पोजीशन बनेगी या फिर मेरे दिसंबर के मुझे टीएसएल लगा लेना है अपने कॉल्स पर, तो वो क्या होगा, 24,050 का क्लोजिंग बेसिस का। अदरवाइज आई एम कंटिन्यू होल्डिंग द कॉल ऑप्शंस। उसका सीधा मतलब होता है कि मुझे कोई बेरिश पोजीशन लेनी भी है, आई विल वेट कि मार्केट 24,050 के नीचे क्लोजिंग दे और उसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान करूं। तो उसका सीधा मतलब होगा मेरा साइडवेज जोन क्या हो जाएगा, 24,430 से लेकर 24,050। इस 350 पॉइंट में आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पोजिशनल ट्रेड, वहां पर मैं नहीं लूंगा। इंट्राडे करे ना करे अलग चीजें मैंने छोड़ दिया है। आई जस्ट वेट दिस रेंज, आइदर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद एक अच्छा खासा 300 से लेकर 500 पॉइंट का मूव, निकी की साइड ब्रेकआउट मिला तो 250 से लेकर 400 पॉइंट का डाउन मूव मिलेगा, और वो क्लियर डाउन मूव होगा या फिर क्लियर अप मूव होगा, दैट वी आर गोइंग टू टेक पार्ट। ये बात हो गई लार्जर व्यू की, लेवल्स की। अब क्या 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 चीजें ध्यान में रखनी है और काउंट्स क्या है। काउंट्स अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, लाइक 1 2, वी आर इन अ 3, आई एम एक्सपेक्टिंग 4, और वही रीजन में साइडवेज टू बेरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। अगर ये 3 कंटिन्यू नहीं होता है तो कंटिन्यू 600 के ऊपर ही होगा, वरना नहीं होगा। देन वी विल गेट अ साइडवेज मूव एज अ वेव 4, and then after we complete the wave 4 we will get wave 5 up towards the T2 or T3। क्लियर? तो कौन से लेवल तक मार्केट में अप ट्रेंड इंटेक्ट है, मतलब आने वाले टाइम में भी हम वापस से दिसंबर में फुल एंट्री लेनी है तो कौन सा लेवल के आसपास ले सकते हैं। तो वो लेवल होगा हमारा कहीं ना कहीं 23,750 का एंड 24,050 का। ये दोनों लेवल, ये रेंज एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी बुल्स के लिए, and that will be a buying opportunity for the next 800 to 1,000 points really on the higher side। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, जिस दिन मार्केट 23,700 के नीचे डेली क्लोजिंग करेगा। वी विल consider market is neutral and now about to show us a reversal on the downside, and once below 23,500
the downside will confirm for the next 2000 to 2500 points on the downside. मतलब वो आराम से फिर 21,000 से लेकर 20,500 की रेंज में जाएगा अगर मार्केट 23,500 को क्लोजिंग बेस पर वायोलेट कर रहा है तो। ओके, टीएसएल सारे लॉन्ग का 24,050 का है, बट उसके बाद तुरंत बेयर्स नहीं बनना है। मार्केट पॉसिबल है यहाँ पर ट्रैप करने को आए शॉर्ट का, और ट्रैप करने के बाद वापस से 1000 पॉइंट जस्ट लाइक दिस मूव के शॉर्ट्स को निकलने का टाइम भी नहीं देंगे। सेम काइंड ऑफ मूव कैन बी सीन हियर। ओके, सो दिस इज ऑल। और ये 38% हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट को। मेजर ब्रेकडाउन के लिए मैंने 500 का लेवल क्यों दिया, बिकॉज इट्स अगेन अ 38% ऑफ द कंप्लीट अप मूव एंड इट विल बी द टर्निंग पॉइंट। ट्रेंड चेंज लेवल होगा हमारा इफ हम उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं तो। बेरिस लेवल जानना है 24,050 के नीचे जो हमारा बेरिस लेवल होगा वो कहीं ना कहीं पहला जो लेवल होगा हमारा 23,740 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो 23,500 का होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट 250 से लेकर 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल आने वाले 15 दिन में मिल सकता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो भी फॉल आएगा इट विल बी अ साइडवेज टू बेयरिश। मल्टीपल जिगजैग आपको मिल सकते हैं। जिगजैग का मतलब, चलो मान लेते मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होता है, रेड कैंडल के साथ क्लोज होता है, अगले दिन वापस से गैप अप होकर मंडे के हाई के आसपास आ जाएगा, एंड देन ट्यूसडे और वेडनेसडे को वापस से नीचे। तो हर दूसरे दिन मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, तो पोजिशनल वहां पर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ज्यादातर इंट्राडे करना है, और जो सिर्फ पोजिशनल प्ले करने हैं उनके लिए अगला वीक जब तक 24,050 को ब्रेक नहीं करता या फिर 24,430 को ब्रेक नहीं करता, इट विल बी अ कंप्लीटली वेट एंड वॉच मोड। आपको वहां पर कुछ नहीं करना है। पोजिशनली I am expecting a up move between 24,800 to 25,250 to 80 range, and then a drop, and then the mega rally till the December end. So this is very small update. बहुत दिन हो गए ना तो ट्विटर पर एक्टिव हूँ और ना ही यूट्यूब पर वीडियो बनाया है। नाउ दोनों जगह पर एक्टिव होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर बहुत क्लियर था, मार्केट इज इन क्लियर अप मूव, तो कोई भी अपडेट देने का कोई मतलब नहीं था। इस दिन पर अपडेट आ गया था। ये हमारा क्लोजिंग बेस का एसएल था, मार्केट ने सस्टेन करा था। वी वेर कंटिन्यू होल्डिंग द दिसंबर कॉल ऑप्शन। बीच में यहाँ पर कहीं पर हमने एक बार 50% बुक करा है, 50% होल्ड है। अगला वीक साइड बेस है, तो जैसे यहाँ पर ये बॉटम मेरा कंफर्म होगा, आई विल अगेन गिव अपडेट ऑन ट्विटर। बहुत कम काम का मतलब बातचीत होगी, and then next update will be after the end of fifth, after the end of wave 2, और वापस से पोजीशन बाय कर कर सिर्फ और सिर्फ बैठना है, कोई भी एनालिसिस वहां पर नहीं करनी होगी। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी स्मॉल अपडेट रिगार्डिंग द टेक्निकल एनालिसिस अलोंग विद द इलियट वेव एंड ज्ञान के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके मैं डायरेक्टली डेट दे दूंगा। उस डेट पर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जहां पर हम इलियट वेव और टेक्निकल को कैसे कंबाइन करके एक व्यू बना सकते हैं वो एक्सप्लेन करा है। तो लेकिन आपको इसके ऊपर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। थैंक यू।